हेलो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। गो थ्रू दिस डायग्राम एंड लेबल 1 2 3 4। चलो देखो फ्लावर का डायग्राम। What is one? What is one? See, this is typical LS of the flower. Typical flower is bisexual. Stalk of the flower, very good. Pedicel. Pedicel end up with the swollen part that is called thalamus, torus, receptacle, floral axis, which is highly condensed. It is having how many nodes? 4. Very good. How many internodes? ऐसे गिन सकते हैं हम। नोड पे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो इंटरनोड कितने हैं? 1 2 3। इंटरनोड्स आर 3, नोड्स आर 4, इंटरनोड्स आर कंडेंस्ड। इंटरनोड्स आर कंडेंस्ड, राइट? सो 1 पेडिसिल, 2 थैलेमस, टोरस, रिसेप्टाकल, फ्लोरल एक्सिस, हाईली कंडेंस्ड, condensed internode. On nodes floral leaves are present. Okay, then third one, this one single floral leaf is sepal. One single floral leaf, sepal. Group of sepal, 1 2 3 4 5 जितने भी sepals है, okay, उसको हम बोलेंगे, वो हल को हम बोलेंगे कैलिक्स, राइट? ओके, चलो अब सेपल की बात आ गई तो सेपल से थोड़े रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी में देखते हैं। आपने जो फ्लावर की स्टडी की थी फैमिलीज में, याद करो, पेपेलिनेशिए फैमिली का फ्लावर कैसे था? पेपेलिनियस करोला। धतूरा के प्लांट का फ्लावर, उसका कैलिक्स कैसा था, करोला कैसा था, बराबर है? तो कैलिक्स से रिलेटेड आपने 2 शब्द सीखे थे, पॉलीसेपलस एंड गैमोसेपलस। सेपल से रिलेटेड हमने 2 शब्द सीखे थे। व्हाट इज दैट? पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस। पॉली मतलब polycephalus, gamocephalus. See, polycephalus, it has many sepals which are free. Gamocephalus, the many sepals are united. Right? Okay. वैसे ही हम next व्रल को, okay, इसको यूनिट को बोला था हमने पेटल and the व्रल is corolla. Okay, so पेटल से related same terminology हमने सीखी थी. It is polypetalous and gamopetalous. Poly means free, gamo united. ये ध्यान में रखना है, बराबर? ओके, सबके सब पेटल्स अगर यूनाइटेड है और बेल शेप्ड करोला बन रहा है, याद करो धतूरा का फ्लावर बेल शेप्ड करोला बन रहा है। फैमिली सोलेनेसी में आपने धतूरा का फ्लावर सीखा था, बेल शेप्ड करोला सीखा था। पेटल्स आर यूनाइटेड, इवन सेपल्स वेर यूनाइटेड। Okay, so here the word are gamocephalus, gamopetalous is found, this condition is found in Dhatura flower, right? Okay, then one more additional but simple to remember. See, I am using the word सेपलॉइड पेटल। अब आपको मैंने एक शब्द सिखा था, ऑइड मीन्स लाइक। ऑइड मीन्स लाइक, सेपल जैसा पेटल, सेपलॉइड पेटल, सेपल जैसे दिखने वाला पेटल, सेपलॉइड पेटल। दूसरा शब्द आता है उल्टा इसके, पेटलॉइड सेपल। सो यहाँ पे पेटल जैसा सेपल होगा। ठीक है, सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, सिंपल से शब्द है, ऑइड मतलब जानते हो। मॉर्फोलॉजी में, क्लासिफिकेशन में इधर उधर के थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो इस प्रकार से होते हैं। सो दे आर वेरी लॉजिकल। सिंपल सी बात ध्यान में रखेंगे तो आप गेस कर सकते हो। बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखो, टर्मिनोलॉजी मीनिंगफुल होती है, उसकी मीनिंग समझ लो तो आप थोड़े अननोन टर्मिनोलॉजी के साथ भी कॉन्फिडेंटली काम करेंगे।
फंडा समझ रहे हो ना? So try to understand the terminology, it's meaningful, right? Okay, so this is how sepal petal, sepal से बना व्रल, calyx, petal से बना व्रल, corolla. Okay, then next is male व्रल androecium. Unit is stamen. हम आज के लेक्चर में डिटेल में stamen सीखेंगे. Okay, and then the next one is female व्रल, gynoecium. Gynoecium is made up of carpels. आ गया आपका डायग्राम अच्छे से समझ में? देख लो एक बार. So, लिख ली पूरी फ्लावर की टर्मिनोलॉजी. देखिए ये शब्द हमारे ग्लॉसरी में आएंगे. ये शब्द हम यहाँ पे रिलेट करते हैं क्योंकि हमें जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फैमिलीज सीखे थे वहां पे एक्सप्लेनेशन के लिए सब हमको टर्म्स लगेंगे. ओके, सो लिसन हियर इन 12 स्टार्ट्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सो बात को समझो. आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर पे बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, which is based on this part. Okay, so the thing is, when we are preparing boards, come to NCERT page number 20, diagram number 2.1. Diagram number 2.1. वो डायग्राम पे बेस्ट अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आया तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स बोर्ड में हम कैसे लिखेंगे. ओके, सो आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला. ओके, जैसे देखो मैंने आपको पहले बोला था फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे याद करनी है. ओके, देन हमने मेमोरी मैप बनाया कि रिलेट कैसे करना है, अलग अलग डिफरेंसेस कैसे क्लियर, रिलेशन एंड डिफरेंशिएशन. अब बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप, अवनी मैम स्टडी टिप. ओके, व्हाट इज दैट? हाउ टू राइट डाउन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. ओके, सो सी आपके 12th के बोर्ड में फ्लावर के स्ट्रक्चर पे आपको क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है. This formula is for diagram based questions. अब डायग्राम कौन सा भी हो, डायग्राम फ्लावर का हो, ओके, डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का हो, माइटोकॉन्ड्रिया का हो, हम इन जनरल यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे. ओके, so see, when we are talking about diagram based long answer questions, we are giving a formula. ये फॉर्मूला है. फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन जनरल इंफॉर्मेशन. जनरल इंफॉर्मेशन. व्हाट इज जनरल इंफॉर्मेशन? सी, जनरल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स definition, then its occurrence. अब देखो, definition of flower is a modified shoot tip designed for sexual reproduction. It is having 3 nodes and 4 condensed internodes. 3 nodes and 4 condensed internodes, right? So this is definition of the flower. Occurrence, it is found in all angiosperms. Division angiosperms are showing flower, right? Then इसका हम मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं. मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं. इट कॉजेस और हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर इससे रिलेटेड कोई साइंटिस्ट का नाम है तो वो भी लिख लो. इससे रिलेटेड कोई साइंटिस्ट का नाम है वो भी लिख लो. ओके, अगर समझ लो ऐसा ही क्वेश्चन किसी केमिकल स्ट्रक्चर पे आया है तो उसका अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, लेकिन कहीं और अगर केमिकल स्ट्रक्चर आता है तो केमिकल कंपोजिशन लिख दो. दीज आर द जनरल पॉइंट्स. स्ट्रक्चर से रिलेटेड जनरल पॉइंट्स. और अगर एग्जामिनर पे इंप्रेशन झाड़ना है तो मैंने अभी जो आपको फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सिखाए थे, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी मतलब फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, यूनिसेक्सुअल, नंबर ऑफ फ्रल्स इट हैज. ओके, सो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड लिख सकते हो. सबसे पहले जनरल पॉइंट्स लिख दो.
ठीक है, तो ये हो गए जनरल पॉइंट के बाद इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेहतरीन सेकंड पॉइंट इज डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए। डायग्राम ड्रॉ कर दो, पहला पॉइंट जनरल पॉइंट, दूसरा डायग्राम ड्रॉ। डायग्राम को मिनिमम आपने 5 लेबल्स देने हैं, मिनिमम 5 लेबल्स। अगर आपने सिर्फ डायग्राम उतारा, लेबल नहीं ड्रॉ किए, लेबल नहीं लिखे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के डायग्राम को। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए अलग मार्क होते हैं, डायग्राम के लिए अलग से 1.5 या 2 मार्क्स होते हैं। ओके, आई बेट ऑन दिस। अगर आप मेरे साथ डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से करो, अगर आप मेरे साथ डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से करो, ओके, तो आपको सिर्फ डायग्राम के भरोसे टोटल, सिर्फ डायग्राम के भरोसे टोटल पासिंग के मार्क्स आ जाएंगे पक्का। सिर्फ डायग्राम प्रैक्टिस करो। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वेंट्रल व्यू है, डॉर्सल व्यूज है। ओके, तो ये जो एनसीईआरटी के 11th में है लेकिन बोर्ड के 12th में है, वैसे चैप्टर के डायग्राम आपने प्रैक्टिस करने हैं, बोर्ड्स का एग्जाम उनको देना है। तो हम सब प्रैक्टिस करेंगे, रिमाइंड मी, राइट। तो फर्स्ट जनरल पॉइंट, सेकंड ड्रॉ द डायग्राम, लेबल। ओके, देन यू आर राइटिंग डाउन थर्ड पॉइंट, द स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। एक्सप्लेन डायग्राम, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो। ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सी, ईच लेबल इज योर सबटाइटल। स्टार्ट विथ, ओके, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा था? दिस इज पेडिसिल। ओके, सो वी कैन राइट डाउन, इट इनक्लोजेस, फर्स्ट वन, पेडिसिल। Pedicel. Look at the pedicel. It is tubular elongated part. Pedicel is tubular elongated part. It is stalk of the flower, help in attachment and provide nutrition from the mother plant. ये स्टॉक में से xylem phloem जा रहा है, फ्लावर को न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है। So pedicel is stalk of the flower. It is providing support, nutrition to the developing flower. One more thing, it rises at height. फ्लावर को प्रोट्रूडिंग बनाना पड़ेगा ना पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट को, बाकी के ऑर्गेनिज्म को ये मिले। फ्लावर को छुपा के रखेंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा? ओके, सो इट मेक्स इट कॉन्स्पिक्यूअस, प्रोमिनेंटली विजिबल। सो देखो स्ट्रक्चर, इट इज ट्यूबुलर इलोंगेटेड पार्ट प्रोवाइडिंग अटैचमेंट, न्यूट्रिशन, देन इट राइजेस हाइट ऑफ द प्लांट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ओके, एंड if pedicel is present, the flower is pedicellate, and if the pedicel is absent, the flower is sessile. कितनी बातें pedicel से रिलेटेड रखेंगे? उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर इलोंगेटेड, फंक्शन है सपोर्ट देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर लोकेशन हाइट पे रेज करके हाईलाइट करना, और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ससाइल, पेडिसिलेट। हो गया पेडिसिल। पेडिसिल के बाद आपका नेक्स्ट टर्म है थैलेमस, टोरस, रिसेप्टैकल। अगर तीनों शब्द लिखोगे ना तो सच में एग्जामिनर आपको ढूंढ के मिलने आएगा। विल बी दैट इम्प्रेस्ड। देखिए, अब ऐसी बात है, नीट के लिए तो पढ़ ही रहे हो, वो ज्ञान अगर यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, आपको वही जान पे आता है। ABCD तोंड काळे करता फक्त, ए को बबल करा, बी को बबल करा, ब्लैक कर दिया, बात खत्म। बेटा वही इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है। वंस यू रिप्रेजेंटेड यू गेट नाइस मार्क इन बोर्ड्स। बोर्ड्स का टेंशन नहीं है, वही इंफॉर्मेशन है, बस लिखना है। ओके, तो थैलेमस, टोरस, रिसेप्टैकल इज कंडेंस्ड शूट टिप, फ्लोरल एक्सिस with 4 nodes and 3 internodes. It provide base to the flower. थैलेमस का फंक्शन क्या है? फ्लावर के इंसर्शन के लिए वो बेस प्रोवाइड करता है। ओके, देन कम टू नेक्स्ट वन, सेपल। अब आप पूरा जानते हो, यूनिट सेपल पे इट्स कैलिक्स, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन। सेपल क्या करता है? फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपका नेक्स्ट टाइटल होगा थैलेमस, देन सेपल। सेपल का व्रल है कैलिक्स, देन कम टू पेटल।
पेटल का व्रल है करोला, इट इज अट्रैक्टिव, कलरफुल एंड हेल्प इन पॉलिनेशन, राइट। नेक्स्ट मेल व्रल एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का यूनिट है स्टेमन, स्टेमन का फर्टाइल पार्ट देखो यहाँ पे एंथर, एंथर के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन, तो स्टेमन का एंथर पोलन बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, पोलन इज माइक्रोस्पोर। एंड देन लास्ट व्रल गाइनोशियम, इट्स यूनिट इज कार्पेल पिस्टिल, it has three parts, stigma style ovary, in the ovary ovule is present, in the ovary ovule is present which produce megaspore, which produce megaspore which produce egg। देखो देखो ठीक से सुनो, पूरा कार्पेल, कार्पेल के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल बनाएगा मेगास्पोर और मेगास्पोर आगे जाके बनाएगा एग, मेगास्पोर आगे जाके बनाएगा एग। ऐसा अगर बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की तैयारी हो गई। Isn't it simple? ओके, तो रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, आलसीपन नहीं, अच्छे से लिखना है। चलो, तो लेट अस रीड एनसीईआरटी। वी आर रीडिंग पेज नंबर 19. See, are we not lucky that plants reproduce sexually? प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल, मतलब हम लकी क्यों हैं? क्योंकि सुंदर से फ्लावर हमारे लाइफ में आ गए। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते तो फ्लावर नहीं होते, तो हम एक दूसरे को बेस्ट विशेस कैसे देते? So we are lucky because plants produce flowers. The myriads of flowers we enjoy gazing at, the scent and perfume that we snooze over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. हमको जो फ्लावर में पसंद है वो एक्चुअली प्लांट ने हमारे लिए डिजाइन नहीं किया है, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टूल है जिससे वो पॉलिनेटिक एजेंसी को अट्रैक्ट करेगा। Okay, then flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. फ्लावर हम खुद के सेल्फिशनेस के लिए यूज नहीं कर रहे, एक्चुअली उसके लिए नहीं बनाया है। फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। A look at the diversity of structures of flowers and inflorescence and floral parts show an amazing range of adaptations to ensure formation of end products of sexual reproduction. कितनी विविधता है फ्लावर में, इन्फ्लोरेसेंस में, ये सब एश्योर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पक्का हो। देन in this chapter let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flower. Okay, flowering plant, that is angiosperm. Flower, a fascinating organ for angiosperm. Human being had an intimate relationship with flower since time immemorial. Flower are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. अब ऐसे पार्ट पे एमसीक्यू नहीं आता। ओके, हमारे लिए फ्लावर क्या इंपॉर्टेंट है? जनरली एमसीक्यू दूसरे चीजों पे आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी है, लैंग्वेज देख लो। ओके, सी नाउ, they have always been used as a symbol of conveying important human feelings such as love, affection, sadness, grief and mourning, etc. At least 5 flower ornamental values that are commonly cultivated around us in garden. Okay, marigold, hibiscus, rose, then zinnia, gerbera. Okay, there are many. See, find out the names of all and their families. मर गए प्लांट के नाम, उनके फैमिलीज ध्यान में रखो। बेटा आपके सिलेबस में 3 ही है, वही लर्न करो। ओके, बाकी ज्यादा फैमिलीज देखने की जरूरत नहीं। ओके, देन टू बी बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स दैट साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फ्लावर के अंदर होती है, सो दैट इज अ मार्वलस स्ट्रक्चर। इन क्लास 11 यू हैव रेड द वेरियस फ्लावर। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन विच the most important unit of sexual reproduction develop? फ्लावर के 2 essential व्रल, important sex organ, ये ग्रीन कलर का मैंने जो ड्रॉ किया स्टेमन, और ये रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज गाइनोशियम। स्टेमन का व्रल है एंड्रोशियम और कार्पेल का व्रल है गाइनोशियम, बराबर। तो कम टू दिस स्ट्रक्चर दैट इज 1 स्टेमन। देख लो डायग्राम।
right? Stamen has three parts: anther, connective, filament. Now here I have written particularly anther lobe. See, ये एक anther lobe है, ये दूसरा anther lobe है. दो anther lobe एक दूसरे से जुड़े हैं. ये टोटल स्ट्रिप जो मैंने डार्क ड्रॉ की है, इसको बोलेंगे कनेक्टिव. इसको बोलेंगे कनेक्टिव. और कनेक्टिव कंटिन्यूअस होता है फिलामेंट में. फिलामेंट इंसर्ट होता है थैलामस पे. सो पेडिसिल से फुड़ जाएगा, थैलामस में से फिलामेंट में जाएगा, फिलामेंट में से वेन कंटिन्यू होती है आगे, और वो वेन डेवलपिंग एंथर लोब को फूड सप्लाई करता है. डेवलपिंग एंथर लोब के अंदर यहाँ पे पोलन सैक होते हैं. इस प्रकार से पोलन सैक होते हैं. और पोलक सैक के अंदर यहाँ पे पोलन सैक के अंदर यहाँ पे रहेंगे पोलन मदर सेल PMC. Two anther lobes connected to each other by connective. It is continuous with filament. In each anther lobe there are pollen sacs. Inside the pollen sac it has pollen mother cell. Pollen mother cell undergo the process of meiosis to form pollens, that is also called microspore. That is also called microspore. Okay, so अब ये स्टेमन की डेवलपमेंट कैसे होगी? Okay, ये स्टेमन की डेवलपमेंट कैसे होगी? ये स्टेमन के अंदर अलग अलग वॉल लेयर्स कौन से रहेंगे? स्पोरेंजिया कैसे बनता है? पोलन सैक कैसे बनता है? पोलन मदर सेल का मियोसिस होके अल्टीमेटली पोलन, एंड पोलन के बाद वो माइक्रोस्पोर, वो पोलन मेल गैमेट कैसे बनाता है, ये हम आगे जाके सीखेंगे. Okay, so this is again a simple lecture which is relating morphology with reproduction in flowering plants. Okay, just remember these two terms: anther lobe connected to each other by connective. Connective is in connection with filament, and in the anther lobe there are pollen mother cells which undergo meiosis to produce pollen. Details next lecture. हेलो, एडिशनल दिख रहा है डायग्राम के बाजू में? हेलो, एडिशनल क्या पॉइंट लिखे मैंने? वी आर डिफरेंशिएटिंग फ्यू स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन फ्लावर. बोर्ड्स की तैयारी, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क के लिए. डिफरेंशिएट बिटवीन, फॉर 2 मार्क्स डिफरेंशिएट बिटवीन essential and non-essential whorls. For 2 marks they will ask you differentiate between androecium, gynoecium. It may be even sepal petal. चलो, think the diagram is in front of you. Simple, आपके सामने है हर चीज. Okay, ठीक. Essential whorl, non-essential whorl. Essential whorls are androecium, gynoecium. Non-essential whorls are calyx and corolla. Non-essential whorls are calyx and corolla. Right? Okay. Then essential whorls are inner in position. Non-essential whorl are outer and hence protective in function. Non-essential whorls are outer and hence protective in function. Protect करता है. calyx corolla इंदर के inner essential whorls को protect करता है. Right? Then essential whorl, as I said, androecium, gynoecium, non-essential, calyx, corolla. Essential whorls are also called necessary whorls. Non-essential whorls are called accessory whorls. Okay, then उसका यूनिट लिख लो. कैलिक्स का यूनिट सेपल, करोला का यूनिट पेटल, एंड्रोशियम का स्टेमन, गाइनोशियम का कार्पेल. राइट? ओके, देन non-essential whorls don't have fertile part. Essential whorl have fertile part. स्टेमन का एंथर और कार्पेल का ओवरी. Fertile part of the essential whorl. Stamen has fertile part, anther. Carpel has fertile part, ovary. Radon function. Sepal, that is calyx, is for protection and photosynthesis. Corolla for protection and pollination. Androecium to produce microspore, which gives male gametophyte male gamete. Androecium produce microspore, which gives male gametophyte and male gamete. Gynoecium
carpel produce megaspore and female gametophyte. आ गए differences. Okay, चलो next one. See, androecium, gynoecium. Androecium is a male sex organ. Gynoecium is female sex organ. Right? Okay. अब आपके आंखों के सामने यहाँ पे एंड्रोशियम है. एंड्रोशियम हमने डिटेल में ड्रॉ भी किया. अगर गायनोशियम को डिटेल में ड्रॉ करते हैं जस्ट 11 को रिलेट करने के लिए, देन गायनोशियम इज ऑल्सो हैविंग 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. Stamen has 3 parts: anther, connective and filament. It has 3 parts: stigma, style, ovary. It has 3 parts: anther, connective, filament. Fertile part of the stamen is anther. Fertile part of the carpel, that is pistil, is ovary. Okay, अब देखो मैंने थोड़ा डिफिकल्ट डायग्राम ड्रॉ किया है, आप पहले समझ लो ये कैसे ड्रॉ करना. आई विल टीच यू. सी, ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर यहां पे बनता है मेगास्पोर. ओव्यूल के यहाँ पे क्या बनता है? मेगास्पोर. ऑब्वियसली मेगास्पोर कहाँ से बनेगा? मेगास्पोर विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा तो मेगास्पोर बनेगा. कहाँ पे? ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट? फर्टाइल पार्ट ऑफ द कार्पेल इज ओवरी, ओव्यूल. Fertile part of the stamen is anther. In the anther, pollen mother cell produce pollen, then male gametophyte and male gamete. वैसे ही अब ये शब्द आप लिख लो, अपने आप इतना रिवाइज करेंगे कि समझ जाओगे. Okay, then fertile part of the carpel is ovary. Ovary contains ovule. Ovule produces megaspore mother cell. Megaspore mother cell produce megaspore. Megaspore mother cell produces megaspore. Okay, तो ये सब आपने लास्ट ईयर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखा है. हम उसका रिवीजन भी कर रहे हैं. ये सब बोर्ड्स में, 12th बोर्ड्स में भी है. Okay, फिर मैंने और एक बात बोली थी, प्रॉक्सिमल डिस्टल याद है ना? बेस ऑफ द फ्लावर इज थैलेमस. थैलेमस के नजदीक ओवरी है. So fertile part of the carpel is ovary, that is proximal end of the carpel is fertile. Okay, stamen, anther, connective, filament. So ये anther flower से दूर है. Stamen का fertile part anther. Anther is away from the base of the flower. So distal part of the stamen is the fertile. Okay, ऐसे differences लिखने हैं, 2 मार्क आराम से मिलते हैं. I repeat. Androecium male sex organ, gynoecium female sex organ. Androecium made up of stamen, gynoecium made up of carpel. Stamen has 3 parts: anther, connective, filaments. Style, pistil has 3 parts: stigma, style, ovary. Fertile part of the stamen, anther. Fertile part of the fertile part of the carpel is ovary, which encloses ovule. In the anther, pollen mother cell undergo meiosis to produce pollen, microspore, which produce male gametes. Okay, then fertile part of the carpel is ovary. Ovary produces ovule. Ovule encloses megaspore mother cell, which produce megaspore, ultimately gives egg. Right? Okay, so these are differentiation. Then sepal, petal. Sepal is unit of calyx. Petal is unit of corolla. Sepal make up of rel, calyx, petal makes up of rel, corolla. Sepals are generally green, photosynthetic and protective. Petals are generally attractive for pollination and with a number of modifications. Petals show variety of modifications. Okay, and causes pollination.
ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉलीसेपेलस, पॉलीपेटलस, गैमोसेपेलस, गैमोपेटलस ऐसे शब्द यूज करने हैं तो कर सकते हो डिफरेंसेस के लिए। ठीक है, so this is what is entire basic information we completed related to flower, related to stamen and carpel, okay, and the differentiation account। अब हम और डिटेल में देखेंगे कि स्टेमन के आंथर में कैसे डेवलपमेंट होती है और कार्पेल के ओवरी में कैसे डेवलपमेंट होती है। Okay, so that is what is total up till now what we completed mainly is 11th के morphology के flower का structure, right? चलो, complete the writing।